हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर टुडेज पेपर्स डिस्कशन सेशन। आज का हमारा टॉपिक है एफटी टेस्ट 7 का है ये कोड ए और इसमें बॉटनी का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। लेकिन ये हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस से, मतलब फ्लावर के स्ट्रक्चर से पूरा कंप्लीट फैमिलीज तक एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा पेपर डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा है that is inferior ovary is found in। inferior ovary की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर inferior ovary जो है वो आपको किस में मिलेगी? so inferior ovary that means epigynous type of ovary। और epigynous ovary को याद करने की ट्रिक क्या थी? ECG of sun। E मतलब epigynous, C means cucumber, G means guava and sun means sunflower। so ray florets of sunflower। तो अधोवर्ती अंडाशय पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? गुआवा में। सो करेक्ट आंसर जो हमारा होगा दैट इज अमरूद में। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। पेरिस्पर्म इज, परिभ्रूण कोश क्या है? परसिस्टेंट न्यूसिलस इन द सीड, बीज में पाया जाने वाला चिरस्थायी बीजांड काय जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सेकंड फिर से सही हो जाता है। नेक्स्ट है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, अनिषेक जनित फल क्या है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स वो फ्रूट्स हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी से बन जाते हैं। दैट इज फ्रूट फॉर्म्स विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम ओवरी आर नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। अंडाशय के निषेचन के बिना निर्मित होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अनिषेक जनित फल। सो करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है सिंबल ऑफ एपिटेपलस स्टेमन्स इज, एपिटेपल्स पुंकेसरों का प्रतीक क्या है? एपिटेपल्स, टेपल्स किसके पार्ट होते हैं? पेरियंथ के। और पेरियंथ क्या होता है? जब कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, फ्यूज होते हैं, उस कंडीशन को हम पेरियंथ बोलते हैं और इनका एक मेंबर जो होता है उसको हम टेपल बोलते हैं। तो जब आपके स्टेमन टेपल से कनेक्टेड होंगे, अटैच होंगे, उस कंडीशन को हम एपिटेपलस या एपीफाइलस भी बोल सकते हैं। एपीफाइलस भी बोल सकते हैं। और इसका सिंबल क्या होगा आपका? पी और ए और उसके ऊपर एक लाइन जो उनको कनेक्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सिनकार्पस कंडीशन इज सीन इन। सिनकार्पस मतलब क्या होता है? जब एक से ज्यादा कार्पल्स हैं और वो फ्यूज्ड हैं। सो युक्तांडपी स्थिति निम्नलिखित किन पादपों में पाई जाती है? सिनकार्पस कंडीशन किस में देखने को आपको मिलेगी? मस्टर्ड और टमाटो, सरसों और टमाटर में। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है इन द सीड्स ऑफ मेज, मक्के के बीजों में, मक्के के बीजों में क्या होगा? मक्का क्या है? मोनोकॉट है, एक बीज पत्री है। और यहाँ पर स्क्यूटेलम, जिसे हम कोटाइलेडन भी बोल सकते हैं, क्योंकि मोनोकॉट के कोटाइलेडन को हम क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम। वो होगा और वो कैसा होगा? ढाल के आकार का, शील्ड शेप्ड होगा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट है स्टैमिनोड इज, स्टैमिनोड की डेफिनेशन क्या थी? स्टैमिनोड की डेफिनेशन थी जिसमें स्टेराइल स्टेमन होते हैं, या स्टेराइल स्टेमन को हम क्या बोलते हैं? स्टैमिनोड बोलते हैं। स्टेराइल स्टेमन मतलब जो नॉन रिप्रोडक्टिव है, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, बंध्य पुंकेसर होता है स्टैमिनोड। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज the scar on the seed coat through which developing seeds are attached to fruit is called, बीजावरण पर उपस्थित शत चिन्ह जिसके द्वारा विकासशील बीज फल से जुड़े रहते हैं वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है नाभिका। दैट इज हाइलम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है वेलवेट एस्टिवेशन इन कोरोला इज फाउंड इन, वेलवेट एस्टिवेशन जिसमें सिर्फ मार्जिन्स अटैच रहते हैं कोरोला में, वो आपको किस में देखने को मिलेगा? तो वो आपको देखने को मिलेगा कैलोट्रोपिस में। कोरोला में
कोर स्पर्शी पुष्प दल विन्यास किसमें पाया जाता है? कैलोट्रोपिस में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द गिवन इज मेडिसिनल प्लांट ऑफ फैमिली फैबेशी? दिया गया कौन सा एक फैबेशी कुल का औषधीय पादप है? तो फैबेशी का सिर्फ एक ही यहाँ पर औषधीय पादप दे रखा है, दैट इज मुलेठी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स द डैश रिप्रेजेंटेशन एंड फ्लोरल फॉर्मूला इज करेक्ट? कि एंड्रोइशियम 3+3 है और पेरियंस जो है वो 3+3 है। पहली बात 3-3 ये वाली कंडीशन आपको किस फैमिली में मिलेगी? लिलिएशी फैमिली में मिलेगी। ठीक है, तो अब लिलिएशी का एग्जाम्पल यहाँ आपको ढूंढना है, तो लिलिएशी का एग्जाम्पल है यहाँ पर जो गिवन है एलियम सेपा। ये अनियन का साइंटिफिक नेम है, तो सही आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Next is the correct floral formula for family Brassicaceae is? Brassicaceae कुल के लिए सही पुष्पी सूत्र क्या होता है? चलिए 5 यहाँ पर कहीं से कहीं तक नहीं आएगा, ये गलत हो जाता है। यहाँ पर ओवरी या गाइनीशियम का जो नंबर है वो 1 नहीं होता है, ये भी गलत हो जाता है। अब इसमें देखते हैं तो यहाँ एक्टिनोमॉर्फिक या फिर जाइगोमॉर्फिक बिल्कुल सही बात है, दोनों कंडीशन। और गाइनीशियम यहाँ पर 2+4 एंड्रोइशियम, 4 आपकी कोरोला और 2+2 कैलिक्स, तो बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है वस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू इन? किस पादप भाग में उपस्थित भरण उत्तक में संवहन बंडल बिखरे हुए होते हैं? बिखरे हुए सबसे पहली बात तो होते हैं मोनोकॉट के स्टेम में, तने में। अब मोनोकॉट यहाँ पर कौन है? मोनोकॉट है आपका मेज मक्का, तो मक्के के तने में आपको बिखरे हुए वस्कुलर बंडल्स मिलेंगे, तो सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है मोनोकॉट स्टेम लैक्स। मोनोकॉट स्टेम या एक बीजपत्री तने में किसका अभाव होता है? क्या नहीं मिलेगा आपको? वस्कुलर वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन द वस्कुलर बंडल, संवहन बंडल में जलयुक्त गुहिकाएं ये बिल्कुल मिलेंगी आपको, मोनोकॉट्स में ही प्रेजेंट होती हैं ये। स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, दृढ़ोत्कीय अधस त्वचा, ये भी आपको मिलेगा। बंडल शीत पुल आच्छद भी मिलेगा, लेकिन मेड्युलरी रेज आपको रूट्स में मिलेंगी, यहाँ नहीं मिलेंगी स्टेम में। तो आंसर हो जाता है हमारा कि आपको मज्जा किरणें यहाँ नहीं मिलेगी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। डॉर्सी वेंट्रल लीव्स है पृष्ठाधर पत्तियों में, डॉर्सी वेंट्रल लीव्स मतलब डाइकॉट लीव्स में क्या होगा? मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस ऑफ लीव्स, बिल्कुल नहीं होगा। डॉर्सी वेंट्रल लीव्स में ऊपर वाली जो सतह होती है पत्तियों की, उनमें अधिक संख्या में रंध्र नहीं होते हैं, नीचे वाली सतह में होते हैं। बलिफॉर्म सेल्स ऑन वेंट्रल सरफेस ऑफ लीव्स, पत्तियों की अधर सतह पर बुलिफॉर्म कोशिकाएं नहीं, ये भी मोनोकॉट्स में मिलेंगी। पैलिसेड मीजोफिल बिलो एडेक्शियल सरफेस ऑफ लीव्स, पत्तियों की अभ्यक्ष सतह के नीचे खंभ पर्ण मध्योतक होता है, बिल्कुल सही है। डॉर्सी वेंट्रल लीव्स में या डाइकॉट लीव्स का जो मीजोफिल होता है वो 2 टाइप की सेल्स में डिवाइडेड होता है, पैलिसेड और स्पॉन्जी। तो सही आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है टू मिनिमाइज वाटर लॉस ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड बिकॉज, जल की हानि को कम करने के लिए घास की पत्तियां अंदर की ओर मुड़ जाती हैं, क्योंकि क्यों मुड़ती है अंदर की ओर? क्योंकि यहाँ पर बलिफॉर्म सेल्स होती हैं और वो कैसी होती हैं? बड़ी होती हैं, लार्ज, एम्प्टी होती हैं, खाली होती हैं, रिक्त होती हैं और कलरलेस, रंगहीन होती हैं। और वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? एडेक्शियल सरफेस पे, मतलब ऊपर वाली सतह पर प्रेजेंट होती हैं, और वो वाटर लॉस को कम करने के लिए अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं। इन्हें बोलते हैं हम बलिफॉर्म सेल्स। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है एक्सार्क टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम इज सीन इन, किसमें प्राथमिक जाइलम की भाम्य द्विधारुक प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है? एक्सार्क मतलब जहां पर प्रोटो आपका पेरी फेरी पे रहेगा, मेटा सेंटर में रहेगा और प्रोटो और एक्सार्क कहाँ देखने को मिलता है? पहली बात तो रूट में देखने को मिलता है। तो सही आंसर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 मूल या रूट।
नेक्स्ट है एंडोडर्मिस इज कॉल्ड स्टार्च शीथ इन, किसमें अंतस त्वचा मंड आच्छद कहलाती है? एंडोडर्मिस स्टार्च शीथ किसमें कहलाएगी? तो वो कहलाएगी द्विबीजपत्री तने में, डाइकॉट स्टेम में, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो सेल्स होती हैं वो काफी स्टार्च रिच होती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है ट्रैकेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम वेसल्स एज द फॉर्मर, वाहिनिका वाहिका से भिन्न होती है क्योंकि वाहिनिका में क्या होता है ऐसा भाई? ट्रैकेट्स में ऐसा क्या होता है? इलोंगेटेड सेल्स होती हैं विद टैपरिंग एंड्स, इलोंगेटेड सेल्स होती हैं विद टैपरिंग एंड। शंक्वाकार शिरे वाली दीर्घित कोशिकाएं होती हैं, जबकि वेसल्स जो हैं वो सिलेंड्रिकल होती हैं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है द बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स इन द एंडोडर्मिस ऑफ रूट्स आर इम्परमिएबल टू वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, मूलों के अंतस त्वचा में पट्टी जैसी संरचनाएं किसकी उपस्थिति के कारण जल के प्रति अपारगम्य होती है? तो वो होती हैं सुबेरिन के कारण, और इनको हम क्या बोलते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हम इन्हें बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, जो आपको एंडोडर्मिस में मिलेंगी। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज फॉल्स सेप्टम अकर्स इन द ओवरी ऑफ, किसके अंडाशय में आभासी पट होता है? फॉल्स सेप्टम ये टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन से एक क्वेश्चन है, और मस्टर्ड के ओवरी में जो है आपको फॉल्स सेप्टम देखने को मिलेगा, दैट इज सरसों की ओवरी में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट द लिविंग मैकेनिकल टिश्यू ऑफ प्लांट इज, दो टाइप के मैकेनिकल टिश्यू होते हैं या जीवित यांत्रिक उत्तक कौन सा है? तो जीवित यांत्रिक उत्तक दो होते हैं आपके, कॉलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा। जीवित वाला कौन सा होगा? कॉलेनकाइमा होगा। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है वेस्क्युलर कैम्बियम ऑफ डाइकॉट रूट, द्विबीजपत्री मूल की संवहन एधा। जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है डाइकॉट रूट की, वो कंप्लीटली सेकेंडरी होती है ओरिजिन में, उत्पत्ति में पूर्ण रूप से द्वितीयक होती है। प्राथमिक ग्रोथ के टाइम पे वो आपको नहीं मिलेगी, वो सिर्फ सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे ही ओरिजिनेट होगी, उत्पन्न होगी, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ करवानी है। तो इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। So guys, this was our today's short and quick paper discussion session. बहुत इजी सा पेपर था और बहुत ही completely NCERT based था. So you guys stay safe and keep learning till next paper discussion. We'll meet. So take care. Thank you.